हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास 4 का चैप्टर हिंदी ग्रामर का चैप्टर 3 शब्द विचार क्लियर करूंगी। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द विचार के बारे में। सही विकल्प के सामने टिक का चिन्ह लगाइए। ध्वनियों का सार्थक समूह डैश का निर्माण करता है। जो हमारी ध्वनि होती है जैसे ए आ कै ख ग, अगर इनका हमारा सार्थक समूह बन जाता है, जैसे हमने इन ध्वनियों को मिला दिया तो हमारा बन गया सूरज। इन समूह इसको हम शब्द बोलेंगे। ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह डैश कहलाता है। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद कहलाता है। जैसे यहाँ देखो, सदा सत्य बोलो। यहाँ पर सदा सत्य और बोलो, इनको अलग अलग देखेंगे तो ये हमारे शब्द हैं। जब हम इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमारे ये पद बन जाएंगे। ओके, शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है। यूज्ड वर्ड, हमने वर्ड्स का यूज किया है यहाँ पर। विपरीत भाव प्रकट करने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। जो उल्टा भाव प्रकट करते हैं वो हमारे विलोम शब्द होते हैं। इनमें से कौन से शब्द विकारी होते हैं? विकारी मीन्स विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण शब्द में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पर लड़का खेल रहा है, अगर हम यहाँ लड़की लिखेंगे तो खेल रही है। तो लिंग, वचन, कारक के कारण जिसमें चेंजिंग आती है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इनके कारण मतलब चेंजिंग आती है। और अविकारी शब्द होते हैं जिनके कारण कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ तो चेंज आ गया, वचन के कारण भी चेंज आ गया। यहाँ देखो अविकारी शब्द होते हैं, जैसे वह आज आएगा, वे आज आएंगे। यहाँ पर आज शब्द में कोई भी चेंजिंग नहीं है, वाक्य सेम टू सेम है। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, यहाँ पर धीरे धीरे सेम है। यहाँ पर लड़का का लड़की बन गया और वाक्य चेंज हो गया। जो अविकारी शब्द होते हैं उनमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो यहाँ देखिए विकारी, इनमें से कौन से शब्द विकारी होते हैं? तो संज्ञा हमारा विकारी शब्द है। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्दों को हम कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द, जैसे प्रयोग प्लस शाला, यहाँ पर 2 शब्द है प्रयोग और शाला, जब इन दोनों को मिला देंगे तो वो हमारा यौगिक शब्द बन जाता है। ओके, आगे देखिए, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, जिनके अर्थ में समानता हो, जैसे जल को हम नीर भी कहते हैं, तो वो हमारे जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो वो हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। रूट शब्द का अर्थ है प्रचलित। संस्कृत से हिंदी में आए हुए शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आ जाते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। अग्नि तत्सम शब्द है। किसी क्षेत्रीय भाव के कारण हिंदी में आए हुए शब्द को देसी शब्द कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोटा, तो वो एक शब्द बन गया, हिंदी में आ गया है, तो वो हमारा देसी शब्द कहलाएगा। जो विदेश से आए हैं जैसे डॉक्टर, वो विदेशी होते हैं। जो हमारे क्षेत्र मतलब जो हमारा एरिया के प्रभाव के कारण वो शब्द हिंदी में आ गए हैं, उनको हम देसी शब्द कहते हैं। आगे देखिए, सही कथन के सामने टिक तथा गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। संज्ञा शब्द प्रत्येक स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं? नहीं, क्योंकि वो एक विकारी शब्द है, वो अपने मूल रूप में नहीं बने रहते हैं। तो विकारी शब्दों में चेंजिंग होती है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं? हाँ जी। शब्दों की सहायता से वाक्यों की रचना होती है? हाँ जी, शब्दों की सहायता से हम वाक्य का निर्माण करते हैं। देसी शब्द संस्कृत से लिए गए हैं? नहीं, देसी शब्द हमारे क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आते हैं। सेनापति रूढ़ शब्द है? नहीं, सेनापति यौगिक शब्द है। रूढ़ शब्द जो अपने मूल रूप में ही होते हैं। शब्द किसे कहते हैं? कोई 8 शब्द लिखे। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं।
जैसे दो या दो से अधिक वर्ण जब मिल जाते हैं, जैसे बस, कार, दो वर्ण मिल के वैसा बस, तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो हमने कोई 8 शब्द लिखने हैं। सूरज, चमक, नमक, सदा, पानी, जल, समय, हाथ। कोई भी आप 8 शब्द लिख सकते हैं। पद किसे कहते हैं? शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो पद कहलाते हैं। जैसे सूरज चमक रहा है, तो यहाँ सूरज भी एक वाक्य शब्द है, चमक भी एक शब्द है। जब इनको वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तो वो हमारे पद कहलाते हैं। सब पद और शब्द में अंतर बताइए। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसको पद कहते हैं। आगे देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद है। अर्थ के आधार पर अर्थात मीनिंग, जिनके मीनिंग निकलते हो। एकार्थी शब्द ये 4 भागों में बांटा के अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में। जैसे एकार्थ शब्द जिसका एक ही मीनिंग हो, जैसे रोटी, कुत्ता, लोहा, पुस्तक। अनेकार्थी शब्द जिनके अनेक मीनिंग होते हैं, जैसे उत्तर को हम दिशा भी कहते हैं, जवाब भी कहते हैं, विशेष भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द जिनके अर्थों में समानता होती है, और विलोम शब्द जिनके अर्थ उल्टे भी निकलते हैं। तो जो हमारे अर्थ के आधार पर, मीनिंग के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची एंड विलोम शब्द। अब आगे हमारा रचना के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रूढ़ जो मूल रूप में ही रहते हैं। यौगिक जिनको दो शब्दों को मिला के बनाए जाते हैं, जैसे प्रयोग प्लस शाला, प्रयोगशाला। योगरूढ़ जिसका अर्थ अलग निकलता हो, जैसे पंकज को कमल भी कहते हैं, जिसका अलग और भी कोई अर्थ निकलता हो। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद स्पष्ट कीजिए। उत्पत्ति की, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनका जन्म कहाँ से हुआ है। तो हमारे ये शब्द भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशिज, विदेशिज। 4 होते हैं। विकारी शब्द से आप क्या समझते हैं? कौन कौन से शब्द विकारी हैं? जो शब्द लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं वो हमारे विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण हमारे विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द से आप क्या समझते हैं? कौन कौन से शब्द अविकारी हैं? ऐसे शब्द जिन्हें वाक्य में प्रयोग करने पर उनका रूप नहीं बदलता। क्रिया, विशेषण, संबंधवाचक। ओके, जैसे मैंने बताया था पहले आपको। 5 रूढ़ यौगिक योगरूढ़ शब्द लिखिए। रूढ़ जो अपने मूल रूप में रहते हैं: घोड़ा, हाथी, हाथ, नमक, लड़का। यौगिक शब्द सेनापति जो 2 शब्दों को मिला के बनते हैं: पाठशाला, प्रयोगशाला, घुड़सवार, महादेव। योगरूढ़ पंकज, पंकज का मीनिंग होता है कमल। लंबोदर, गणेश जिसका और भी मीनिंग निकलता हो। दशानन, दशरथ। नीलकंठ, भगवान शिव। गिरिधर, भगवान श्री कृष्ण। आगे देखिए, स्पष्ट कीजिए तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हुए वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आकाश। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में थोड़ा बदल कर प्रयोग करते हैं। संस्कृत से हिंदी में, संस्कृत हमारी भाषा है, संस्कृत से कुछ शब्द हिंदी में आ जाते हैं, जैसे आकाश संस्कृत का शब्द वो हिंदी में आ गया है। जो अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में थोड़ा बदल कर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अग्नि को हम आग भी कहते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।